हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे और प्रभु की राहों में चल रहे होंगे। इन दिनों हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। यदि आप भी परमेश्वर का वचन सीखने और प्रभु में बढ़ने की इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप लोगों को कुछ उत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, प्रभु में बढ़ने के लिए हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, तो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर किया करें। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय को मनन करेंगे। जब हम इस 8 अध्याय को पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही एक ऐसी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो व्यभिचार करने वाली थी। हम सब लोग जानते हैं मेरे भाई और बहन, हमारे समाज और सोसाइटी में कोई इस प्रकार की स्त्री हो जो व्यभिचार करती हो, कोई इस प्रकार का पुरुष हो जो व्यभिचार करता हो, तो उसके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है। उसके बारे में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं कहता है। हर एक जगह जहाँ 4 लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी बातें उनके बारे में चलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर भी शास्त्री और फरीसी ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास में वो लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ यरूशलेम के मंदिर में उपदेश दे रहे थे। फरीसी और शास्त्रियों के व्यवस्था के अनुसार से ऐसी स्त्री को, ऐसे पुरुष को जो व्यभिचार करता है, पत्थर मारकर जान लेने की व्यवस्था थी और कानून बना हुआ था। ये लोग इस स्त्री को पकड़कर यीशु के पास लाए और उसे परखने के लिए, उसे जांचने के लिए कि आखिर यीशु क्या कहता है। इस प्रकार का सवाल पूछा कि हमारी व्यवस्था कहती है कि इसे पत्थर मारकर जान ले लें, तो इसके बारे में क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह साइलेंट रहे और जमीन पर कुछ लिखने लगे और दोबारा ये शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते रहे। प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर उन लोगों को जो पत्थर मारने की बात कर रहे थे और उस स्त्री को सजा देने की बात कर रहे थे, प्रभु ने कहा कि तुम में से यदि कोई निष्पाप है, तुम में से यदि किसी ने गुनाह नहीं किया, तुम में से किसी ने यदि गलती नहीं किया है, वही व्यक्ति सबसे पहले पत्थर इसको मारे। और शास्त्री और फरीसी वो अपने जीवन को जानते थे कि उनका जीवन बाहर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से वो कितने करप्ट हैं, कितने खराब हैं। और ये बातें सुनकर सारे शास्त्री और फरीसी और सारे जितने लोग जो उस स्त्री को पत्थर मारने आए थे, उन्होंने अपने पत्थर को छोड़कर वो चले गए। वो स्त्री वहाँ अकेली रहेगी। प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुझे दंड नहीं दूँगा। जा दोबारा पाप नहीं करना और दोबारा इस प्रकार के गुनाहों में नहीं जाना। मेरे भाई और बहन, ये तो एक स्टोरी का सार था। हम लोग यहाँ से क्या सीखते हैं? ये स्त्री जो समाज में बहुत इसका नाम खराब था, इसके सोसाइटी के लोग इसे पसंद नहीं करते होंगे, इसके बारे में बहुत सी बातें बोला करते होंगे। लेकिन जब यीशु के पास ये स्त्री आई, इसे एक नई ज़िंदगी मिल गई। इसको एक जीने का राह मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने इसके पापों को क्षमा करके इससे कहा कि दोबारा जा, पाप नहीं करना। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस 8 अध्याय में ये बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, जगत की ज्योति है। मैं आप लोगों को ये वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। 8 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 वचन में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कहने का मतलब यीशु से पहले, यीशु के पास आने से पहले ये स्त्री अपना जीवन पाप में जी रही थी, अंधकार में जी रही थी। लेकिन जब यीशु के पास आई, उसे एक जीने की राह मिली। प्रभु यीशु मसीह एक उजाला बनकर, एक ज्योति बनकर इस स्त्री के जीवन में आए। और मैं आशा करता हूँ कि ये स्त्री दोबारा जाकर इस प्रकार की गलतियों में नहीं फंसी होगी, क्योंकि इसने समझ लिया होगा, जान लिया होगा, मेरा समाज और सोसाइटी तो मुझे दंड देने के लिए तैयार रहता, मुझे मार डालने के लिए तैयार रहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया है, मुझे अपनाया है और इस स्त्री ने बड़े आनंद से अपने घर चली गई होगी। तो मेरे भाई और बहन, यदि आप भी अपने घर में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में आपको कोई अच्छा नाम नहीं है, आपके बारे में कोई अच्छा नहीं बोलता है, आपके बारे में हर कोई आपको चिढ़ाता है, बुरा भला कहता है, आप परवाह ना करें। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। जब यीशु के पास आएँगे, आपको एक नई जीने की राह मिलेगी। हो सकता है आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से फेलियर को महसूस कर रहे होंगे और बहुत सारी
असफलता को महसूस कर रहे होंगे। लेकिन यदि आप यीशु के पास आएँगे, तो आपके जीवन में एक नई राह मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक ज्योति बनकर आपकी सहायता, आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर भी स्त्री पाप में जीती है, अंधकार में जीवन जीती है और प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में आते हैं, एक नए उजाला, नई रोशनी को लेकर आते हैं। इस प्रकार से ये स्त्री बचाई गई और मैं आशा करता हूँ भविष्य में ये प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल रही होगी। कहानी आगे बढ़ती है, शास्त्री और फरीसी जो इस स्त्री को लेकर आए थे प्रभु यीशु मसीह से और भी आगे बातें करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा वचन 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन से सत्य की बात प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी से कर रहे थे? अर्थात वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे थे कि ये है कौन, कहाँ से आया और इनके जीवन में अगर यीशु आ गया तो उनका जीवन कैसा हो जाएगा। ये उस बात को नहीं जानते थे और तब इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम तो अब्राहम की संतान हैं। अपने आप को गर्व करते थे, अपने आप पर घमंड करते थे कि हम अब्राहम की संतान हैं। आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमको सच-सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहने की ये कोशिश की कि मैं पुत्र हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सदा घर में बना रहूँगा। पाप करने वाले लोग परमेश्वर के घर में बने ना रहेंगे। और आगे वचन 36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अर्थात किसी और में तुम्हें स्वतंत्र करने की आज़ादी देने की ताकत नहीं, केवल मेरे अलावा, मेरे सिवा। और आगे कहानी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने 42 वचन में कहा, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आप नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। कहने का मतलब वो साफ अपने बारे में शास्त्री और फरीसी को बता रहे हैं कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, मुझ में जीवन है, मैं ज्योति हूँ, जिसके ज़िंदगी में मैं आ जाता हूँ, जिसके परिवार में मैं आ जाता हूँ, उनकी हालत और परिस्थितियाँ बदल जाते हैं। मेरे भाई और बहन, यदि आपकी ज़िंदगी भी अंधेरी सी दिख रही है, यदि आपके हालात भी अंधेरे से दिख रहे हैं, तो आपको यीशु की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु जब आएगा तो आपकी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। यदि आपकी ज़िंदगी में यीशु आया तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। ये व्यभिचार करने वाली स्त्री न जाने कितने सालों से इस प्रकार की ज़िंदगी जी रही होगी। साल इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया, लेकिन द टाइम जीसस केम इन हिज लाइफ, जिस समय में यीशु इस व्यभिचारिणी स्त्री के जीवन में आया, इससे मुलाकात हुई, उसके जीवन में एक नई राह मिल गई। उसकी ज़िंदगी जीने की एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि यीशु ने उसके पापों से उसे क्षमा किया था, उसे सज़ा नहीं दिया था। यदि आप भी किसी इस प्रकार के गलती गुनाहों में हैं, यीशु आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको अपनी बाहों में लेने के लिए, आपके पाप क्षमा करने के लिए, आपको फिर से उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए हिम्मत और ताकत रखता है। आइए प्रभु के पास में, यीशु के पास लौट आइए। परमेश्वर आपके हर एक बिगड़े बातों को, कामों को सँभालेंगे और आपको बहुतायत से आशीष देंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आसमान और ज़मीन के बनाने वाले परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं। तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज मेरे भाई और बहन अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में, अपने समाज सोसाइटी के बीच में यदि इनको किसी को अच्छा नहीं मानते हैं प्रभु और इनकी वैल्यू नहीं रखते हैं परमेश्वर पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु आप इनकी वैल्यू रखते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं प्रभु, आप इन्हें गले लगाना चाहते हैं प्रभु, आप इन्हें अपनाना चाहते हैं प्रभु। ये किसी भी प्रकार के पाप में क्यों ना फंसे हों, आप इन्हें निकालना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप इनके जीवन में रोशनी बनकर आए प्रभु। जब ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे घर को तेरी ज़रूरत है, मेरी स्थिति में तेरी ज़रूरत है, तो यीशु अपना उजाला बनकर और रोशनी बनकर इनके जीवन में आ जा, इनके परिवार में आ जा प्रभु, ताकि इनके जीवन उजाला में हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग अपने जीवन में नाना प्रकार के दुखों में, संघर्षों में, परेशानियों में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आज प्रभु इस वचन के अनुसार से कि तू जगत की ज्योति है, अपना उजाला प्रभु अपने बच्चों की जिंदगी में दे दे। इनके अंधकार में जिंदगी, निराश में जिंदगी उजाले में बदल जाए यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर पिता, जो भाई और बहन तमाम लंबे समय से जॉब की तलाश में हैं, अपने समय के अनुसार से मेरे भाई और बहनों की जिंदगी में
जॉब मिलने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु। जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, जो निराशाओं में जकड़े हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक निराशा इनके जीवन से छोड़कर चली जाए, बीमारी इनके जीवन से छोड़कर चली जाए, दुष्ट की शक्तियां इनके जीवन से छोड़कर चली जाए। मेरे परमेश्वर पिता, आप इन्हें आशीष दे, दया कर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों की शादी नहीं हो रही प्रभु, वचन कहता है कि अच्छे जीवन साथी तेरी ओर से मिलते हैं प्रभु। आप अपने सही समय पर एक बेस्ट लाइफ पार्टनर इनके जीवन में दीजिए और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में कर्ज हैं, यीशु नासरी के नाम से वो कर्ज समाप्त होने पाए, इनके कारोबार बढ़ने पाए यीशु के नाम में, इनकी जिंदगी रोशनी में होने पाए, इनकी जिंदगी उजाले में होने पाए। यीशु डैडी, आप सहायता करें और मदद करें प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, तू सहायता करने और मदद करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। यदि इस प्रकार के वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो से कुछ भी हिम्मत प्रेरणा मिली है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।